बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर। आखिरकार पटारी में से वो सांप निकल आया जिसका बड़ी देर से इंतजार किया जा रहा था, और तमाम शऊर रखने वाले और जो सियासी मंजरनामे को समझते हैं उनको मालूम था कि यही कुछ होगा। और आज डॉन अखबार में एक खबर छपी है, ये यही डॉन अखबार है जिसमें डॉन लीग्स की खबर भी छपी थी, और ये समझा जाता है कि ये नून लीग का कुछ ज्यादा हमेती है। इसमें खबर पब्लिश हुई है। खबर ये है कि गवर्नर के जो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हैं और जो गवर्नर पंजाब हैं, इन दोनों ने फैसला ये किया है, बल्कि हुक्मनामा ये सादर करने जा रहे हैं कि वो शाही फरमान देने जा रहे हैं कि अलग अलग इलेक्शन पाकिस्तान में इस वक्त नहीं हो सकते, बल्कि 90 दिन के अंदर नहीं हो सकते। इसलिए कौमी असम्बली के इलेक्शन और सूबाई असम्बली के इलेक्शन एक ही वक्त पे करवाए जाएं, और उसके ये एक्सप्लेनेशन वजाहत ये दे रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास पैसे नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, इतने अखराजात आने हैं तो हम कैसे इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन आइन ये कहता है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए जाने चाहिए, क्योंकि निगरान हुकूमत का काम इलेक्शन नहीं करवाना होता। ये दो लोग हैं जो ये इलेक्शन करवाते हैं, एक पाकिस्तान का आइन और दूसरा इलेक्शन कमीशन। निगरान हुकूमत सिर्फ और सिर्फ इन तमाम एक्टिविटीज़ की, तमाम सरगर्मियों की, तमाम इलेक्शन की निगरानी करता है। लेकिन यह फैसला कर दिया गया है, और इसके बारे में ही इमरान खान बार बार कह रहे थे कि इस तरह का फैसला होगा, और यह फैसला यहीं पर नहीं रुकेगा। और जब कौमी असम्बली के इलेक्शन की बात आएगी तो वो भी डिले होंगे, वो भी ताखीर से होंगे, वो भी आगे जाएंगे। और मैं पहले एक वीडियो में बता चुका हूं कि कम से कम 2 साल इलेक्शन करवाने का इनका कोई प्रोग्राम नहीं है, कि ये 2 साल कोई इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। ये 2 साल इस इलेक्शन जो प्रोसीजर है इसको डिले करना चाहते हैं। और आज डॉन अखबार में उसकी बुनियाद रख दी गई है कि खबर छाया करवा कर कि 2 गवर्नर जहां पे सूबाई इलेक्शन होने हैं, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर पंजाब, इन्होंने ये फैसला कर लिया है कि कौमी असम्बली के साथ ही सूबाई असम्बली के इलेक्शन होंगे, क्योंकि अलग अलग इलेक्शन नहीं हो सकते। और कौमी असम्बली की जब टर्न्योर खत्म हो जाएगा तो इसको फिर मजीद डिले किया जाएगा, क्योंकि निगरान सेटअप आ जाएगा, फिर डिले किया जाएगा कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं करवा सकते, और कम से कम 2 साल तक इसको खींचा जाएगा। अब खान साहब को गिरफ्तार करने की जो तैयारी है वो आखिरी मरहाइल में जा चुकी है। खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा, और ये जो गिरफ्तारी है, ये जो जिन्होंने गिरफ्तार करना है वो चाहते हैं कि इमरान खान लाहौर से निकलकर बनी गाला चल जाएं, क्योंकि बनी गाला में उनकी गिरफ्तारी आसान है। ज़मान पार्क में उनकी गिरफ्तारी इसलिए मुश्किल है कि वहाँ पर कारकुन भी मौजूद हैं, लाहौर में उनके ज़्यादा कारकुन है, और ज़मान पार्क तक पहुँचने में कारकुनों को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। इसलिए जैसे ही पुलिस ज़मान पार्क के बाहर पहुँचेगी तो कारकुन वहाँ पर बड़ी तादाद में पहुँच जाएंगे और ये मनसूबा नाकाम हो जाएगा। इसलिए कोशिश ये की जा रही है, इस बात का इंतज़ार किया जा रहा है कि खान साहब ज़मान पार्क से निकलें और बनी गाला में जाके बैठ जाएं, जहां पर उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। अब एपीसी जो हो रही थी, जो एपीसी होने जा रही थी, जिसमें तमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी थी, और खान साहब को भी इसमें मदऊ किया गया, जबकि पीटीआई ने कहा कि जी हमें कोई बाज़ाब्ता दावत नहीं दी गई, हमें मीडिया से और ऐसे दाएं बाएं से पता चल रहा है। रियाज सादक साहब का भी बतौर दोस्त कह देते हैं, लेकिन एक जो ऑफिशियल होता है या जो थ्रू प्रॉपर चैनल होता है या जो प्रोटोकॉल होता है उसके जरिए हमें मदऊ नहीं किया जा रहा। बहरहाल वो एपीसी भी कैंसिल हो गई है, शहबाज शरीफ तुर्किया जा रहे हैं, और वहाँ पर जो जज़ला आया है और एक बड़ी तबाही वहाँ पर हुई है, बड़ी पैमाने पर तबाही हुई है। वहाँ पर जाकर वो तुर्की के साथ ज़ाहिर यकजहती भी करेंगे, और क्योंकि तुर्की ने जब हमारे यहाँ सैलाब आया था, ज़लज़ला आया था, तो हमारी बड़ी मदद की थी। इसलिए बतौर पाकिस्तान हर पाकिस्तान को चाहिए कि वो तुर्की के लिए कोई ना कोई मदद करे। अगर मदद नहीं कर सकता तो कम से कम उनके लिए दुआ ज़रूर करे कि अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए। शेख रशीद साहब का फैसला महफूज हो गया, और शेख रशीद साहब को चांस है कि रिहा कर दिया जाएगा। जब तक ये भी लोग आप तक पहुंचे तो हो सकता है शेख रशीद साहब की जो रिहाई का फैसला आ गया हो, लेकिन सूरत हाल कुछ ऐसी है जिस तरह के दलाइल आज वहां पर पेश किए गए हैं कि शेख रशीद साहब को रिहा कर दिया जाएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।